हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार मधुसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और सभी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंस है, इसलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन हम देंगे और उसको बनाते चलेंगे और देखेंगे इसका सही आंसर क्या है और सटीक एकदम मारना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक एपी दे रखा है। एपी में आपका है 6, 9, 12 और डॉट डॉट इसी तरह से कहता है कि सार्व अंतर निकालो। क्या निकालो? सार्व अंतर। सार्व अंतर है। ऑप्शन दे रखा है। ए में ऑप्शन आपका 3 है, बी में आपका -3 है और सी में 6 है और डी में -6 है। तो चलिए एक बार एपी का थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो याद कीजिए, एपी में फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है और सार्व अंतर को डी कहते हैं। और डी निकालने का तरीका T2 - T1 या तो T3 - T2 होता है। उसी तरह एपी के अंतिम टर्म, लास्ट टर्म, एनवा पद जिसको Tn बोलते हैं या तो An बोलते हैं या तो फिर L बोलते हैं या तो कैपिटल Tn बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है a + n-1 × d। उसके बाद Sn का फार्मूला होता है n/2 a + Tn, या तो इसी को अगर विस्तारित कर दीजिएगा तो n/2 2a + n-1 × d। तो आज जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं वो टोटल आपका एपी से रिलेटेड है और इसी से क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव आपको देते हैं, जो कि लगभग आपको 3 से 5 नंबर दिलाएगा एपी ऑब्जेक्टिव में। अगर सही सही आप मार के आते हैं तो 3 से 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सार्वंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो डी का फार्मूला होता है T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो चलिए, दूसरा पद आपका 9 है, पहला पद आपका 6 है, घटा दीजिए तो रिजल्ट 3 आया, अर्थात इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य है। तो आप मुझे बताइए कि 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 2 अंकी की संख्याएं 10 से 99 तक होती है। और अगर आपको कहे 3 अंकों की संख्याएं तो 100 से 999। उसी तरह से अगर 4 अंकों की संख्याएं कहे तो 1000 से लेकर 9999 तक। तो हमें कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो आपका 3 से कटता है। कितनी से कटता है वो? अरे 3 से। तो चलिए 2 अंकों की संख्या 10 से कहाँ तक? 99 तक। लेकिन वैसा संख्या लेना है जो 3 से कट जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाते हैं और 3 से कटना चाहिए। तो पहला संख्या तो 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 3 से नहीं कटता है। 11 भी नहीं होगा। 12 आपका देखिए 3 से कट जाता है। तो पहला संख्या कितना होगा? 12। दूसरा संख्या चाहिए तो 3 जोड़ दीजिए, तीसरा चाहिए तो फिर 3 जोड़ दीजिए और आपका आखिरी संख्या 99 होगा। मिलाइए, 99 भी 3 से कट जाता है। तो उसी तरह से आपको गिनना है कि कितना संख्या जो है वो आपका 3 से कट रहा है। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है और ये आपका लास्ट टर्म है। अर्थात हमको n का वैल्यू निकालना है कि कितनी संख्याएं जो है 3 से कट रही है। तो a का वैल्यू यहाँ से 12 हो गया, d का वैल्यू निकाल दीजिए तो 3 हो जाएगा और यहाँ से Tn वैल्यू दिया गया है कितना? 99।
फार्मूला चलाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका 99 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, d का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं बराबर 99। 12 आपका प्लस में होने जाएगा माइनस में, साथ में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3n माइनस 3 और 12 घटा दीजिए तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ आपका 8 हो जाएगा। 3 जाके उधर जुड़ेगा और जोड़ दीजिए तो 90 और 3 से कटेगा तो कितना बार में 30 बार में। यानी कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याएं 30 गो होगा, जो कितना से कटेगा 3 से कटेगा। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और सारा क्वेश्चन आपका VVI है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है √2 है, √8 है और आगे आपका √18 है और आगे आपका 32 है। कहता है का सार्वअंतर है, अर्थात कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सजा देते हैं। √2 हो जाएगा, 8 को लिख देते हैं 4 गुने 2, मिलाओ 4 दूनी 8 हो वो है। 18 को लिख देते हैं 9 गुने 2 और 32 को लिख देते हैं 16 गुने 2 और आगे भी इसी तरह से थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो 4 का वर्गमूल 2 अर्थात 4 रूट से बाहर हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 9 बाहर हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 16 भी बाहर हो जाएगा और आगे भी इसी तरह से। तो चलिए सार्वअंतर निकाल देते हैं। T2 माइनस T1 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आपका 2√2 माइनस पहला पद आपका √2 है और घटा दीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा √2। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन दे रखा था वो अरे A में √2 और B में था √3 और C में था 6 और D में वो अरे था √6। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा A सही होगा। उसी तरह से क्वेश्चन आपका 4 नंबर, यहाँ से एगो AP दे रखा है। AP है आपका 3, 10 है, उसके बाद 17 है और आखिरी पद आपका 192 है। तो कहता है मैं पदों की संख्या है। ऑप्शन दे रखा है A में कहता है 26 और B में आपका है 28 और C में आपका है 30 और D में आपका है 32। तो एक बार क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ते हैं। कहता है 3, 10, 17 यदि AP में है और इसका आखिरी पद लास्ट टर्म 192 है तो पदों की संख्या मतलब तुम n बता दो कि n का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए तो AP में है तो फर्स्ट टर्म को A कहते हैं और सार्वअंतर निकालिएगा तो कितने का वृद्धि मिला हो 7 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और अंतिम पद आखिरी टर्म कितना दिया गया है 192। Tn के फार्मूला चला दो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। A का वैल्यू रख देते हैं प्रश्न से 3 और D का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 7। 192 हो जाएगा। 3 आपका जोड़ में होने जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 3 माइनस 7, 3 जाके आपका घटेगा तो 189 बचेगा। 7 जाके उन्हें जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिएगा 7 तो कितना हो जाएगा 196 और 7 से कटा दीजिए तो 7 दूनी 14 बचेगा 5 और 7 8 56। तो कौन सा सही ऑप्शन है B वो अरे
यानी कि इसमें पदों की संख्या कितना होगा आपका 28 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है 3 और a-1 और 3a- किसमें बड़े AP में है, AP में है। तो कहता है a का मान है, यानी ये जो दिया गया है आपका AP में है, तो जो A प्रश्न में दिख रहा है उस A का वैल्यू क्या होगा, उस A का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन A में है 7, B में आपका 9 है, C में आपका 11 है और D में आपका 13 है। तो सही ऑप्शन देखना है, अर्थात A का वैल्यू कितना रखे कि ये जो मैटर है आपका AP में हो जाए। तो AP में दिया गया है मतलब इक्वल होगा D, हर जगह इसका सार्वंतर इक्वल होगा। तो चलिए सार्वंतर इक्वल कर देते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। दिया गया है कि 3a-1 और 3a-14 किस में है, AP में है। AP में है मतलब अंतर इक्वल होगा, तो हमने अंतर क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो चलिए यहाँ से T2 का वैल्यू रख देते हैं a-1 और T1 का वैल्यू 3 रख दिए। उसी तरह से तीसरा पद आपका 3a-14 और माइनस है बुआरे, दूसरा पद आपका ये है, घटेगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -a+1। थोड़ा सा इसको हल कीजिए तो a-4, यहाँ हल कीजिएगा तो घट करके 2a और यहाँ घट करके -13। a को उन्हें ले जाते हैं, 13 को इन्हें लाते हैं, तो 13 आपका जोड़ में हो जाएगा और a आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर घट करके 9, इधर घट करके a। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 9। अर्थात हम a के जगह 9 रखेंगे तो ये मैटर किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आया, 9 आया। क्वेश्चन नंबर 6 और सारा AP का ही क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन आप खुद से बना लेते हैं बिना किसी के सहारा से तो समझ जाइए आपका AP बहुत बढ़िया है। और AP में अगर किसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। यदि जितना क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं उसको अगर सॉल्व कर देते हैं तब। कहता है एगो AP दिया गया, इसका सार्वंतर पूछ रहा है। A में दिया गया है 1, B में -1 और C में आपका 1/2 है और D में ऑप्शन आपका -1/2 है। तो सार्वंतर वाला बहुत सारा क्वेश्चन अभी बना चुके हैं और सार्वंतर सबसे आसान तरीका है अरे दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। ये पहला पद, ये दूसरा पद, दूसरा पद का वैल्यू 1/2 और पहला पद का वैल्यू 3/2। चलिए यहाँ से LCM ले लेते हैं। 2 का LCM 1 - 3 घट करके -2 कटा दीजिए तो रिजल्ट कितना बचा, 1। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है, बी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ रे। कहता है कि 11 है, 15 है, 19 है और आगे कहता है का कौन पद जो है ये कॉमन है। कौन पद मतलब आपको n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, यानी आपको n निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है 9 है, B में है वो अरे 10 है और C में आपका है 11 है और D में आपका ऑप्शन 12 है। यानी कहने का मतलब जिसे 15 आपका दूसरा पद है उसी तरह एक कॉमन जो है कैमा पद होगा, अर्थात n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए a का वैल्यू दिया गया प्रश्न में 11, D निकालिएगा तो T2 - T1
दूसरा पद 15, पहला पद आपका 11 और घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4। तो चलिए उस प्रश्न को हम क्या पढ़ेंगे, इसको अंतिम पद मान लेते हैं। तो Tn बराबर आपका 51 हो जाएगा। फार्मूला चलाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। a का वैल्यू प्रश्न से रख दीजिए तो 11, n माइनस 1, डी का वैल्यू रख देते हैं 4 और इस तरह से 11 51 हो जाएगा। 11 आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4n माइनस 4, 51 में से 11 जाएगा तो बचेगा 40, 4 उधर आपका जुड़ जाएगा तो 44 हो जाएगा और कटा दीजिए तो कई बार में 11 बार में कट जाएगा। तो कौन सा पद आपका 51 होगा, 11वां पद होगा 51। तो इस तरह से हमने 7 क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है और यहाँ भी एक एपी दिया गया है और सब एक ही टाइप का क्वेश्चन, कुछ कुछ अलग भी है और उस सब मिला हुआ है। 8 है, 3 है, -2 है। कहता है प्रश्न में कि प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। 22 पदों का योग क्या होगा, ये प्रश्न कर रहा है कि 22 पदों का योग कितना होगा, उसका योग आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है, ए में है वो अरे ऑप्शन आपका माइनस में 979 और बी में दे रखा है माइनस में 1000 और सी में दे रखा है 979 और डी में दे रखा है नन। तो चलिए इसको बना के देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। योग पूछ रहा है 22 पदों का योग, तो n पदों के योग को Sn कहते हैं। तो 22 पदों को योग को क्या कहेंगे, S22 कहेंगे। और Sn में आपका दो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, एक a का मान, दूसरा d का मान। n का वैल्यू तो पता है कि n के जगह 22 रखेंगे, लेकिन हमको a और d नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a और d निकालते हैं। तो चलिए a और d निकालते हुए AP में है तो फर्स्ट टर्म को a कहते हैं और a का वैल्यू 8 है। d निकाल लीजिए तो T2 माइनस T1, दूसरा पद 3, पहला पद 8, घट करके -5। Sn के फार्मूला चला देते हैं तो Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n के जगह कितना रखना है 22, क्योंकि प्रश्न में 22 पदों का योग पूछ रहा है तो n के जगह आपको 22 रखे पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 22 रख देंगे। तो चलिए यहाँ रिजल्ट होगा 22/2। a का वैल्यू पुट कर देते हैं प्रश्न से, 8 हो जाएगा। यहाँ भी n है तो 22 लिख देते हैं और d का वैल्यू कितना रख देते हैं -5। 2 से कटेगा वो 11 बार में, तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 8 दूनी 16 हो गया। घट करके 21 और 21 बचे 75 से, इस तरह से हो जाएगा 11। यहाँ घटाइएगा तो माइनस में आएगा वो और घटा दीजिए तो आपका 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो गुना करबो तो 9 हो जाएगा, 9 8 16, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा और 8 1 9, अर्थात कितना हो जाएगा बुआरे -979 हो जाएगा। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ए आपका सही ऑप्शन है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है एपी का सामान्य पद, एपी का सामान्य पद दिया गया है
3n+5 है, तो d का वैल्यू क्या होगा? AP का सामान्य पद क्वेश्चन में दिया गया है 3n+5 है, तो प्रश्न में कह रहा है तो d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है a, बी में दे रखा है 2 और सी में आपका 3 है और डी में आपका है वो 5। तो चलिए इसको बनाते हैं और उसके बाद सही ऑप्शन ढूंढेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल एकदम आसान है वो। तो सामान्य पद को क्या बोलेंगे? tn बोला जाता है अक्सर, अंतिम पद इसको समझा जाता है tn, सामान्य पद को। तो 3n+1 है और n के जैसे हम जगह 1 रखेंगे तो आपका t1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो 3 एकम 3 और 5 3 8। आगे n के जगह 2 रख दीजिए। तो 3 दूना 6 + 5, तो 6 5 11 हो जाएगा। हमको चाहिए d चाहिए तो t2 - t1। तो चलिए हम d निकाल देते हैं। d के फार्मूला t2 - t1 अर्थात 11 में से 8 जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3। तो सही ऑप्शन कौन सा है वो? सी आपका राइट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको 18 क्वेश्चन है और टोटल ध्यान से देखना है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो कि VVI है और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। कहता है 10 है, 7 है, 4 है का 30वां पद है। 30वां पद आपका है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन इसका 30वां पद होगा। ऑप्शन ए में आपका है 97, बी में आपका है वो 77 और सी में आपका है -77 और डी में आपका ऑप्शन है -97। तो चलिए बनाते हैं और देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। AP में दिया गया तो फर्स्ट टर्म आपका 10 हो जाएगा। सार्व अंतर निकालिए t2 - t1 हो जाएगा और यहाँ से 7 - 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। अब कहता है वो कि 30वां पद क्या होगा। तो चलिए nवां पद से हम बढ़ते हैं। nवां पद का फार्मूला a + n - 1 × d। n के जगह 30 रख देते हैं। तो जहाँ n वहाँ 30 रख देंगे। a का वैल्यू यहाँ से लेते हैं 10 हो जाएगा, यहाँ 30 - 1 हो जाएगा और d का वैल्यू -5 रख दिए हैं। इस तरह से 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 29 हो जाएगा और गुने कितना? -5 गुना कर दीजिए तो 29 × 5 = 45 होता है और घटा दीजिए तो कितना बचेगा? माइनस में 135। सॉरी गलती जा रहा है। डी का वैल्यू -5 नहीं बल्कि कितना है? -3 है। तो जहाँ जहाँ -5 लिखे थे उसको पुनः सुधार के कितना कर दिए हैं? -3 कर दिए हैं। तो गुना कीजिएगा तो 29 × 87 हो जाएगा और 10 आप घटा दीजिएगा तो -77 बचेगा। इस तरह से कौन सा सही ऑप्शन है? सी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें।
ए में ऑप्शन दे रखा है 1000, बी में आपका ऑप्शन है 960, सी में ऑप्शन है 980 और डी में कहता है कि नन है, नन ऑफ दीज है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं बुआरे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस बनाएंगे और कहता है 8 के गुणज। 8 के गुणज मतलब 8 का पहाड़ा पढ़िए, या तो वैसा संख्या जो 8 से कट जाए, लेकिन प्रथम 15 को लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो चलिए पहला आपका हो जाएगा 8, देखिए 8 से कट रहा है। दूसरा हो जाएगा 8 दूनी 16 और आखिरी आपका 15 8 82, यानी कि अंतिम संख्या आपका 120 होगा जो 8 का गुणज होगा। और कहाँ तक लिए हैं? 15 को टोटल लिए हैं। तो बड़े यहाँ से ए का वैल्यू 8 है और 8 का वृद्धि तो डी का वैल्यू भी 8 हो जाएगा। और चलिए एन का वैल्यू तो पता है कि टोटल कितने पद को लेना है, 15 को लेना है बुआरे, तो एन का वैल्यू 15। अब हम फार्मूला चला देते हैं एस एन का। तो एस एन का फार्मूला n/2 और a प्लस टी एन होता है। कहो ये फार्मूला काहे चलाए हैं? तो कहेंगे हमको टी एन पता है, अंतिम पद पता है, इसलिए हम ये फार्मूला चला दिए। आपको मन करे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी चलाइएगा तो उससे भी इतने आंसर आएगा। तो जैसे आपका मन करे वैसे बनाइए। n के जगह 15 रख दिए हैं तो 15/2 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से प्रश्न से रख देते हैं, 8 हो जाएगा। अंतिम पद आपका 120 है। इस तरह से 15/2 हो गया, जोड़ दीजिए तो 128। 2 से कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा? 64 बार में कट जाएगा। और इसको गुणा कर दीजिए तो 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। 30 और 4 34 और 2 36 हो जाएगा। हाथ में रहेगा 3, 6 एकम 6 और 3 9, अर्थात सही ऑप्शन कौन सा है? बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपका 12 भी क्या होगी, 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो 8 के गुणज बोले तो आपको समझ जाना है कि 8 से कटनी चाहिए। 8 का गुणज बोले, 8 से विभाज्य बोले, सब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 कहता है कि यदि फर्स्ट टर्म अर्थात a बराबर 2 है और कॉमन डिफरेंस अर्थात d बराबर जो है आपका 3 है, तो कहता है कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा? प्रथम 3 पद को आपको बताना है कि प्रथम 3 पद क्या होगा। ए में ऑप्शन है आपका 2 है, 6 है, 9 है। उसके बाद बी में ऑप्शन दे रखा है 2 है, 5 है, 8 है बुआरे। सी में ऑप्शन है 2, 6, 8 है और डी का ऑप्शन दे रहे हैं 2, 5, 9। तो चलिए देखते हैं बुआरे फर्स्ट टर्म के मतलब कि प्रथम 3 पद क्या होगा। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए फर्स्ट 3 टर्म अर्थात प्रथम 3 पद। तो एपी कहता है बुआरे कि पहले ए लिखो, तो ए देखिए लिख दिए हैं। दूसरा पद चाहिए तो डी जोड़ दो, फिर तीसरा पद चाहिए तो पुनः डी जोड़ दो। तो चलिए हम डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। फिर से डी जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, अर्थात फर्स्ट 3 टर्म कौन सा हो जाएगा? 2, 5, 8। तो कौन सा सही ऑप्शन है? बी आपका सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि -3 -1/2 2 और इसी का कैमा पद पूछ रहा है? 11वां पद। तो चलिए यहाँ से बुआरे ए का वैल्यू आपका -3 है, डी निकाल दीजिए। तो डी निकालने का फार्मूला T2 - T1। दूसरा पद माइनस फर्स्ट टर्म, तो दूसरा पद आपका -1/2 है, माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा।
2 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 दूनी 6 और घट करके बचेगा 5/2। कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा। तो चलिए 11वां पद बता देते हैं। 11वां पद अर्थात Tn के फार्मूला से बढ़ते हैं और Tn का फार्मूला a+n-1 इंटू डी। n के जगह 11 रख दीजिए तो जहाँ n वहाँ 11 रख देंगे और a का वैल्यू प्रश्न से रख देते हैं तो -3 हो जाएगा। यहाँ 11-1 हो जाएगा और d का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 5/2। इस तरह से -3 घट करके 10 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा 5/2। 2 से कटाइए तो 5 बार में कट जाएगा -3 और 5×5 = 25 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 22। अर्थात इस एपी का 11वां पद कितना हो जाएगा 22। अर्थात बी द राइट आंसर। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर। 1 + 2 + 3 प्लस आगे n बराबर है। ऑप्शन देखना है बुआ रे। ए में ऑप्शन है आपका n + 1/2, बी में ऑप्शन है n + 1 इंटू n + 2 और बटे में आपका 2 है। सी में ऑप्शन है n इंटू n + 1/2 और डी में ऑप्शन है आपका n इंटू n - 1/2। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। मिलाइए, अंतर इक्वल है तो एपी में है तो आपका ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू भी 1। कितने का वृद्धि 1 का वृद्धि। तो चलिए योग पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, प्लस देल है हुआ रे, प्लस देल है मतलब योग पूछ रहा है। तो चलिए Sn के फार्मूला चला देते हैं। n/2 इंटू में आप चला दीजिए a + Tn। n का वैल्यू तो n ही रखना है और बटा में 2 हो जाएगा। प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद आपका n है। अंतिम पद n है। इस तरह से हो जाएगा। इसको सजा दीजिए तो इसको पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा n + 1 और बटा में 2। तो यहाँ से कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n तक जोड़ेंगे तो n इंटू n + 1/2। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है, सी आपका राइट आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो उसका योग का फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। अगर 10 तक जोड़िएगा तो n का वैल्यू 10 रख दीजिए, 100 तक जोड़िएगा तो n का वैल्यू 100 रख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या बताना है। -10 -6 और -2 और 2 और आगे इसी तरह से 34 पदों की संख्या है। यानी कहने का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो उसी तरह से आपको बताना है कि 34 जो होगा वो आपका कैमा पद है। ऑप्शन ए में दे रखा है 12, बी में आपका है 15 और सी में आपका है 13 और डी में आपका है 14। तो चलिए चेक करते हैं कि कैमा पद है। ए का वैल्यू -10, डी निकाल दीजिए तो T2 - T1
-6 माइनस माइनस प्लस घट करके कितना 4। और वो अरे कह रहा है कि 34 जो है कैमा पद है, तो मान लेते हैं कि एनमा पद है। एनमा पद है तो Tn का वैल्यू कितना 34। फार्मूला चला दीजिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। ए का वैल्यू प्रश्न से रख देते हैं, n माइनस 1 डी का वैल्यू रख देते हैं बराबर 34। -10 होने जाएगा +10 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4n माइनस 4 हो जाएगा। जार के जुड़ेगा उरे और 4n बराबर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। और 4 से कटे हो तो कई बार में 12 बार में, अर्थात 34 जो होगा आपका वो कैमा पद होगा, ब्राह्मा पद। कैमा पद ब्राह्मा पद होगा। तो इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और शेष 3 क्वेश्चन और देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे। और सारा क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो एपी समझ जाइए आपका बहुत अच्छा है। और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन एपी आएगा उसको आप बना दीजिएगा 100%। 16 नंबर कहता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग है। ऑप्शन में बड़े ए में 40-50, बी में है 50-50 और सी में आपका है 60-50 और डी में कहता है 70-50 है। तो चलिए 1 से 100 तक, तो यहाँ से सीक्वेंस बनाते हैं अरे कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, 1 से लेके 100 तक जोड़ना है। सीक्वेंस बनाते हैं तो सीक्वेंस कॉमा दे के लिखा जाता है 1 2 3 4 और कहाँ तक 100 तक जोड़ना है अरे। तो ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का वृद्धि है। और एन का वैल्यू देखा जाए तो आपका टोटल 100 टर्म है। कितने पद है 100 पद है। तो चलिए फार्मूला चला देते हैं योग के। एस एन का फार्मूला n/2 और इनटू में a प्लस Tn। Tn इसलिए चलाए हैं क्योंकि हमको अंतिम पद पता है, और नहीं तो आप n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चला दीजिए। n के वैल्यू रख देते हैं 100/2, a का वैल्यू रख देते हैं 1 और Tn का वैल्यू रख देते हैं 100। कटा दीजिए तो 50 बार में, यहाँ जोड़ दीजिए तो 101 हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50-50 आ जाएगा। इसको आप चाहें तो एगो फार्मूला भी अभी हम दिए हैं कि प्राकृत संख्याओं के योग क्या होती है n इंटू एन प्लस 1/2 और कहाँ तक जोड़ना है 100 तक जोड़ना है। तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 2 से कटा दीजिए तो बचेगा 50 गुने 101। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और यहाँ गुना करबो तो कितना आ जाएगा 50-50। तो आप चाहे तो योग के फार्मूला से बढ़ सकते हैं या तो डायरेक्ट अगर आपको आता है कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होती है n इंटू एन प्लस 1/2 और 100 पद तक जोड़ना है तो n के जगह 100 रख देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा पद एपी का
88 है। और यहाँ से आपको दिया गया है एपी देल है बुआरे, एपी है आपका 1, 4, 7 और 10, और आगे भी इसी तरह से कहता है कौन सा पद एपी का 88 है। कौन सा पद मतलब एन के वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या निकाल दीजिए, एन पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो। जबकि एपी दिया गया है, एपी है तो फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और ए का वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 यानी कि 4 माइनस 1 घट करके 3, और इसको अंतिम पद पढ़ते हैं तो Tn का वैल्यू दिया गया है 88। फार्मूला चलाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। a का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, n माइनस 1 हो जाएगा, और आगे आपका हो जाएगा d का वैल्यू 3 बराबर 87। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n माइनस 3, 1 आपका जोड़ में होने जाएगा तो घटाव में, और घट करके 87 हो जाएगा। 3 जाके उधर जुड़ेगा और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, और 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 30। तो कितने होंगे पदों की संख्या 30। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 26, बी में है 27, और सी में आपका 30 है, और डी में कहता है 35। तो बताइए 88 जो है कैमा पद होगा, तो 30वां पद होगा। कैमा पद 30वां पद। और एगो आखिरी क्वेश्चन है, और उसको ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। टोटल 10वां में 15 चैप्टर है, और अगर आप हर चैप्टर को अच्छी तरह से मजबूत कर लेते हैं तो ज़रूर आपका 100 में 100 स्कोरिंग आएगा। 100 नंबर लाना मैथ में बिल्कुल आसान है। अब तो पैटर्न चेंज कर दिया है, 150 नंबर पूछता है और उसमें आपको लाना कितना है 100 नंबर। तो पैटर्न जो है काफ़ी इजी है। अगर आप कम चैप्टर पढ़े हैं तो भी सही, और अगर पूरा पढ़े हैं तो भी सही। आप कम चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर का क्वेश्चन आप ज़्यादा बनाइएगा, जो चैप्टर आपका बढ़िया से क्लियर रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं वो, 18 नंबर। कहता है एक एपी का फोर्थ टर्म 11 है, और एक एपी का फोर्थ टर्म 11 है, और 5वें तथा 7वें, 5वें और 7वें पदों का योग 34 है, तो सार्वअंतर है या ज्ञात करे। बात तो एक ही है, तो सार्वअंतर ज्ञात करे। ऑप्शन ए में आपका है 3 है, बी में 2 है, और सी में आपका 5 है, और डी में आपका नन है वो। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं और बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका सटीक आंसर क्या है। एक एपी का फोर्थ टर्म अर्थात चौथा पद यानी कि T4 आपको दिया गया है 11, और आगे कहता है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग, तो 5वां पद को क्या बोलते हैं T5, और 7वें पद को क्या बोलते हैं T7, और दोनों का योग कितना दिया गया है 34 दिया गया है। तो कहता है तुम सार्वअंतर डी निकाल दो। एक बार फिर से रिपीट, किसी एपी का चौथा पद अर्थात T4 11 है,
पाँचवें और सातवें पद, तो पाँचवा यानी T5, सातवां यानी T7 का योग, योग मतलब जोड़ होता है, और इसका जोड़ कितना दिया गया 34। तो कहता है सार्वंतर D निकाल दो। तो चलिए यहाँ फार्मूला चला देते हैं बुआरे। चौथा पद का फार्मूला A+3D बराबर 11, समीकरण फर्स्ट, और यहाँ से इसका फार्मूला चला दीजिए। तो पाँचवा पद के फार्मूला हो जाएगा A+4D, और सातवां पद के फार्मूला A+6D बराबर 34। ए जुड़ जाएगा तो जुड़ करके 2A और D जुड़ेगा तो 10D बराबर 34। आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो A+5D बराबर 34। 2 से कटा दीजिए तो आपका कट जाएगा कितने बार में, 17 बार में कट जाएगा। समीकरण सेकेंड, पहला समीकरण को लाते हैं। A+3D बराबर आपका दे रखा है 11। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ से, घटाने पर चिन्ह देखो चेंज कर दिलिए। 5D में से 3D गया तो 2D बचेगा। 17 में से 11 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 से कटा दीजिए तो कितना, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से सार्वंतर आपका कितना निकल गया, 3, यानी ए आपका राइट आंसर है। तो आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।